हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जय भी सेबी और बैंक प्रमोशन के संबंध से हमने बात करें बीओबी का, बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रमोशन एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कलेक्ट ऑफिसर का। यहाँ एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना है क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले। बीओबी प्रमोशन एग्जाम का कलेक्ट ऑफिसर का कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर कलेक्ट ऑफिसर की तैयारी के लिए बनाया जाता है, प्योरली फॉर बीओबी प्रमोशन एग्जाम के लिए। यहाँ पे होगा वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएंगी, गुरुकुल की वीडियोस हो जाएंगी, क्वेश्चन से डिस्कशन वीडियोस हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा, पीडीएफ में 3,000 सेट ऑफ क्वेश्चन बैंक हो जाएगा। आपको 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए और 3,000 रुपये रखा गया लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। अब भाई पहले साल के ऊपर, ए टीडीआर अकाउंट होल्डर इज रिपोर्टेड डेट वन नॉमिनेशन इज देयर इन रिक्वेस्ट इज देयर इन अकाउंट टीडीआर इज मेच्योरिंग आफ्टर 3 years नॉमिनी कैन रिक्वेस्ट। बोलते हैं टीडीआर अकाउंट होल्डर जो है वो मरा हुआ रिपोर्ट किया गया। जो नॉमिनेशन है एक ही नॉमिनेशन अकाउंट में है, और जो टीडीआर जो कि मेच्योर हो रहा है 3 साल के बाद, अभी से 3 साल के बाद से मेच्योर हो रहा है। नॉमिनी रिक्वेस्ट करता है, क्या चीज़ के लिए नॉमिनी रिक्वेस्ट कर सकता है? ए ऑप्शन है फॉर प्री मेच्योर पेमेंट के लिए, बी ऑप्शन है टू कंटिन्यू टिल इट्स मेच्योरिटी। पहला ऑप्शन ए फॉर प्री मेच्योर पेमेंट, प्री मेच्योर पेमेंट करवा सकता है। बी ऑप्शन है टू कंटिन्यू टिल इट्स मेच्योरिटी, मेच्योरिटी तक कंटिन्यू करवा सकता है। सी ऑप्शन है टू रिप्लेस द नेम ऑफ डिसीज्ड विथ हिज नेम, रिक्वेस्ट कर सकता है रिप्लेस करने का नाम, अपना नाम को रिप्लेस करवा सकता है डिसीज्ड के नाम से, जो मर गया उसका नाम को जो अपना नाम लगवा सकता है। डी ऑप्शन है आइदर ए और बी अबव, ठीक है, ए और बी दोनों में से कुछ भी करवा सकते हैं। तो बेसिकली नॉमिनी या रिक्वेस्ट कर सकता है दो चीज़ों की, कि प्रीमेच्योर पेमेंट भी करवा सकता है और बोल सकता है या कंटिन्यू कर सकते हैं इसको टिल मेच्योरिटी तक। दोनों ऑप्शन सही हैं यहाँ पे, यानी ए भी सही बी भी सही है। इसलिए फॉर आइदर ए और बी के लिए वो रिक्वेस्ट दे सकता है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, सेटलमेंट ऑफ डिसीज्ड क्लेम टू लीगल हेयर्स शुड बी डन विद इन receipt of necessary documents if nomination is not available। मतलब सेटलमेंट, जो सेटलमेंट ऑफ डिसीज्ड क्लेम, जो मतलब आदमी मरा हुआ है उसका जो सेटलमेंट करना है लीगल हेयर्स में, वो कितने दिन के अंदर कर देना है, जिस डेट को रिसिप्ट होता है डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जहाँ पे नॉमिनेशन अवेलेबल नहीं है। ये ऑप्शन है 15 वर्किंग डेज, बी ऑप्शन 30 वर्किंग डेज, सी ऑप्शन 1 मंथ, डी ऑप्शन एज पर सुटेबिलिटी ऑफ द ब्रांच, जैसा ब्रांच को सूट करेगा। तो बेसिकली क्या होता है इस केस में कि जब कोई डिसीज्ड क्लेम, यानी कोई इंसान मर गया है उसको सेटलमेंट का क्लेम आता है लीगल हेयर्स के द्वारा, उनके बच्चों के द्वारा तो और सारा नेसेसरी डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं जहाँ पे नॉमिनेशन नहीं होता, उस केस में आपको 1 महीने का समय मिलता है। 1 मंथ में आपको एक क्लेम ख़त्म कर देना है, मतलब सेटलमेंट कर देना है 1 महीने के अंदर, 1 मंथ। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, इफ़ द सेटलमेंट अमाउंट इज ₹2 लाख विच इज़ करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। और सेटलमेंट का अमाउंट 2 लाख रुपए तक का है, तो इनमें से कौन सी बात सही होगी वो पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ हो जाएगा कि स्टैम्प्ड इंडेमनिटी लेटर signed by all the heirs and two or more sureties of good standing for twice the amount, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैम्प्ड इंडेमनिटी लेटर को साइन किया जाएगा सारे लीगल एड्स के द्वारा, 2 या 2 सिक्योरिटी के द्वारा, जो कि गुड स्टैंडिंग हो, जो ट्वाइस से अमाउंट हो, जितना सेटलमेंट मांगा उससे दोनों अमाउंट का उसका स्टैंडिंग होना चाहिए। तो ये बात सही है, ठीक है। फिर बी ऑप्शन, स्टैम्प्ड इंडेमनिटी लेटर इज साइंड बाय ऑल द लीगल हेड्स एंड वन और मोर सिटीज फॉर ट्वाइस द अमाउंट इन्वॉल्व। यहाँ वन की जगह सब चीज़ से, जब वन की जगह अगर 2 होता तो ठीक था, ये इसलिए गलत हो गया। सी ऑप्शन हो जाएगा, स्टैम्प्ड इंडेमनिटी लेटर साइंड बाय ऑल द हेयर्स वन और मोर सिटीज ऑफ गुड स्टैंडिंग फॉर थ्राइस द अमाउंट। यहाँ पे अगर थ्राइस की जगह सिर्फ ट्वाइस करना था, ठीक है, इसलिए ये भी गलत हो गया। फिर हो जाएगा अनस्टैम्प्ड इंडेमनिटी लेटर साइंड बाय ऑल द हेयर्स वन और मोर सिटीज ऑफ गुड स्टैंडिंग स्टैंडिंग ट्वाइस द अमाउंट इन्वॉल्व। ये सही है, अनस्टैम्प्ड की जगह यहाँ स्टैम्प्ड करना था, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। सही ऑप्शन हो गया मात्र ए, 3 का ए सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, इम्बोसिंग of bank and branch code is compulsory on locker keys. How many digits are embossed in on the locker key? बोलता है क्या इम्बोसमेंट करना ब्रांच का, और ब्रांच का कोड कंपल्सरी है लॉकर की के अंदर, बट कितने डिजिट का इम्बोसमेंट कराया जाता है
लॉकर की पे। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 3। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका 6 डिजिट का इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। 6 ऑप्शन क्वेश्चन, सॉरी 6 डिजिट होता है, यानी बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में ये, ए कस्टमर अप्रोचेज योर ब्रांच फॉर हायरिंग ऑफ ए लॉकर टू रिकॉर्ड द टर्म्स एंड कंडीशंस which are to regulate the relationship. The lease deed will be executed, what which will be required to stamped as। मतलब जब कस्टमर अप्रोच करता है ब्रांच में जहाँ हायरिंग ऑफ लॉकर के लिए, तो जहाँ रिकॉर्ड किया जाता है टर्म्स एंड कंडीशंस जो कि रेगुलेट करते हैं रिलेशनशिप लीज डीड का, उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या चीज़ को रिक्वायर्ड होगा स्टैम्प डीड पर। ए ऑप्शन सेम एज पावर ऑफ अटॉर्नी, बी ऑप्शन सेम एज एन एग्रीमेंट, सी ऑप्शन सेम एज प्लेज एग्रीमेंट, डी ऑप्शन है विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू स्टैम्प, जरूरत नहीं है स्टैम्प करने का। तो इस केस में हो जाएगा सेम एज एन एग्रीमेंट हो जाएगा ये, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में ये, ए नॉमिनी ऑफ डिसीज्ड अकाउंट वांट्स टू स्प्लिट द डिपॉजिट इन 2 पार्ट्स, ब्रांच विल। नॉमिनी जो होता है मरा हुआ इंसान का जो नॉमिनी है वो स्प्लिट करना चाहता है डिपॉजिट को 2 पार्ट में, ब्रांच। ये ऑप्शन है ब्रांच गो विद द रिक्वेस्ट बट द प्रिंसिपल अमाउंट शुड नॉट चेंज। ब्रांच जो है रिक्वेस्ट को मानेगा, ठीक है, और बोलेगा कि ब्रांच जो है रिक्वेस्ट को मानेगा जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जहाँ पे वो चेंज नहीं करेगा। बी ऑप्शन है गो विथ हिज रिक्वेस्ट, उसके रिक्वेस्ट के साथ जाएगा, ठीक है, प्रोवाइडेड अ प्रिंसिपल अमाउंट एंड टेन्योर शुड नॉट चेंज। बोलता है कि उसका रिक्वेस्ट मानेगा प्रिंसिपल का अमाउंट और टेन्योर चेंज ना हो, ठीक है। सी ऑप्शन है गो विथ हिज रिक्वेस्ट फॉर स्प्लिटिंग एंड फॉर एनी पीरियड, उसका रिक्वेस्ट मानेगा स्प्लिट कर देगा और किसी भी पीरियड के लिए। ये तीनों बातें जो है ना गलत है, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा नॉमिनी कुछ नहीं करवा सकता। तो यहाँ हो जाएगा क्या, डिनाई हो जाएगा, डिनाई सच रिक्वेस्ट। इस तरह के रिक्वेस्ट को सीधा बैंक डिनाई कर देता है, नॉमिनी के पास ऐसा पावर नहीं है, ठीक है। नॉमिनी है तो पैसा लेके जाओ, ये नहीं करा सकते कि प्रिंसिपल अमाउंट कुछ आप स्प्लिट करा दोगे, इंटरेस्ट स्प्लिट करा दोगे, ये सब पावर है नहीं आपके पास। डी हो जाएगा ऑप्शन, डिनाई हो जाएगा इस तरह की रिक्वेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन 7 में आइए, योर ब्रांच हैज़ ए लॉकर in the joint names of Mr. A and Mr. B operated as either or survivor, you receive the information about the death of Mr. B। एक ब्रांच है लॉकर का जो जॉइंट नेम है मिस्टर ए और मिस्टर बी का, जो कि ऑपरेट किया था आइदर और सर्वाइवर के रूप में। आपको यह इन्फॉर्मेशन मिला है कि उनका डेथ हो गया, किन का, मिस्टर बी का। तो ए मिस्टर ए कैन ऑपरेट अ लॉकर विथ लीगल हेयर्स ऑफ बी, ठीक है, मिस्टर ए ऑपरेट कर सकते हैं लॉकर को जो लीगल हेयर होगा बी के साथ। बी ऑप्शन है फॉर ऑपरेशन ऑफ लॉकर परमिशन ऑफ कोर्ट इज नीडेड, ऑपरेशन लॉकर का ऑपरेशन कराने के लिए परमिशन कोर्ट का चाहिए होगा। मिस्टर ए कैन ऑपरेट लॉकर, मिस्टर ए जो ऑपरेट कर सकते हैं लॉकर का। डी ऑप्शन है ए एंड बी, ठीक है। अब बताइए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका। तो बोलता है कि मिस्टर ए जो होगा, भले क्योंकि आइदर सर्वाइवर में था, मिस्टर बी मर भी गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आइदर सर्वाइवर में कोई भी एक ऑपरेट कर सकता है, यानी मिस्टर ए कैन ऑपरेट द लॉकर, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर customers convenience in banking services, DFS has issued ease directives on online tracking of the status of the claim। what is the full form of ease? बोलते हैं जो कस्टमर कन्वीनियंस का जो बैंकिंग सर्विसेज में डीएफएस ने इशू किया है ईज डायरेक्टिव्स, जहाँ पे आप ऑनलाइन ट्रैकिंग कर सकते हैं स्टेटस ऑफ क्लेम को। ये फुल फॉर्म ईज का है क्या। ए ऑप्शन है इनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस, बी ऑप्शन ई एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस, सी ऑप्शन एक्सीलेंस ऑल टाइम एंड सर्विस इनहेंसमेंट, डी ऑप्शन है टू मेक सर्विसेज ईजी, नेम एंड ईज इज गिवन, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में। इस केस में हो जाएगा आपका इनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में ये, if SDV is allotted in the name of Mr. A and B with instructions jointly and with 2 nominees Mr. X and Y, Mr. A and Mr. B both expire, the amount will be paid to। बोलते हैं कि SDV अलॉट किया गया है, यानी SDV का प्रूफ में सेफ डिपॉजिट वॉल्ट मिस्टर ए और मिस्टर बी को, या इंस्ट्रक्शन है ज्वाइंटली का, जहाँ पे 2 नॉमिनी है मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई। मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों ही
एक्सपायर कर जाते हैं तो अमाउंट किसको पे किया जाएगा, ये ऑप्शन है। द लीगल हेयर्स ऑफ मिस्टर ए एंड मिस्टर बी जॉइंटली, जो लीगल हेयर होंगे मिस्टर ए और मिस्टर बी के जॉइंटली पे हो जाएगा। बी ऑप्शन है द फर्स्ट नॉमिनी मिस्टर एक्स, द फर्स्ट नॉमिनी होगा मिस्टर एक्स को मिलेगा। सी ऑप्शन है बोथ नॉमिनी जॉइंटली मिस्टर एक्स एंड वाई, मिस्टर एक्स एंड वाई को जॉइंटली मिलेगा। डी ऑप्शन है बोथ नॉमिनीज एंड लीगल हेयर जॉइंटली, दोनों नॉमिनीज को लीगल हेयर को जॉइंटली मिलेगा। तो नॉमिनेशन सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि यहाँ पे नॉमिनी को मिलता है, लीगल हेयर का पिक्चर नहीं आता अगर नॉमिनी रजिस्टर्ड है तो। नॉमिनी तो रजिस्टर्ड किया हुआ है, तो इसलिए दोनों नॉमिनीज को मिल जाएगा, जॉइंटली मिल जाएगा, मिस्टर एक्स और वाई को मिल जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। इफ एस डी बी इज अलॉटेड इन द नेम ऑफ मिस्टर ए एंड बी विथ इंस्ट्रक्शंस जॉइंटली विदाउट द नॉमिनी मिस्टर ए एंड मिस्टर बी डाइज द अमाउंट विल बी पेड टू। अब क्या बोल रहा है कि एस डी बी है यानी सेफ्ट विजिल वॉल्ट है मिस्टर ए और मिस्टर बी के, और यहाँ इंस्ट्रक्शंस जो है जॉइंटली ऑपरेट का है, बिना नॉमिनी के एक्सपायर कर जाते हैं मिस्टर ए और मिस्टर बी, बिना नॉमिनी के एक्सपायर कर जाते हैं, तो अमाउंट किसको पे होगा, ये ऑप्शन है। द लीगल हेयर्स ऑफ मिस्टर ए एंड मिस्टर बी जॉइंटली, जो लीगल हेयर होगा मिस्टर ए और मिस्टर बी को जॉइंटली पे हो जाएगा। बी ऑप्शन हो जाएगा द लीगल हेयर ऑफ मिस्टर ए, लीगल हेयर ऑफ सिर्फ मिस्टर ए को मिलेगा। सी ऑप्शन द लीगल ऑफ मिस्टर बी, सिर्फ लीगल हेयर मिस्टर बी को मिलेगा। बी डी ऑप्शन हो जाएगा बैंक विल आस्क फॉर कोर्ट ऑर्डर, बैंक कोर्ट ऑर्डर मांगेगा। तो इस तरीके के केस में जहाँ जॉइंटली ऑपरेट होता है मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों के लीगल हेयर जो होंगे उनको यहाँ पे जॉइंटली पैसा मिल जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है। यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क ऑफिसर का प्रॉपर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम के लिए रहेगा, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएंगे, गुरुकुल की वीडियोज हो जाएंगी, आपको क्वेश्चन से डिस्कशन का वीडियोज हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा, पीडीएफ में 3 सेट ऑफ क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये रखा गया लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज़्यादा जानकारी के फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x9685 वेबसाइट हो जाएगा जहाँ पे ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं www.jbcabstudymaterial.com, ईमेल आई डी हो जाएगा citizen93@gmail.com। सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।